बैरून मुल्क कमाई करने वाले शहरी की अगवा बराए तावान का इल्जाम, पुलिस एहलकार पर संगीन इल्जामात। अहमद गुल शेयर किया। बैरून मुल्क रोजगार के सिलसिले में कमाई करने वाले शहरी शहजाद गुल ने संगीन इल्जाम आयद किया कि बास पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर इन्हें अगवा किया और तावान वसूल करने के बाद रिहा किया। इनका कहना है कि इन्होंने बैरून मुल्क कमाई की और पाकिस्तान में इन्हें लूट लिया गया। मजीद इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान अकबर और आप देख रहे हैं आज का एक अहम प्रोग्राम। तो बात यहीं से शुरू करते हैं कि हमारे साथ आज जो दोस्त मौजूद हैं उनका नाम है शहजाद गिल। शहजाद गिल अहमद मुशिक्के के रिहायशी हैं, नौजवान हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और 5-7 साल तकरीबन जो है वो बैरून मुल्क रहे हैं और उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान में आए तो इनके साथ एक हादसा पेश आ गया। वारदात का हादसा था, अगवा किया गया इनको, इनके अकाउंट बैनान से मोटी भारी रकम जो है वो भी ट्रांसफ़र कर दी गई और ये तमाम तर सूरत हाल क्या हुई, कैसे हुई, कब हुई, ये हमारे बताएंगे हमारे दोस्त शहजाद गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। शहजाद जी क्या कहना चाहेंगे, क्या मामलात थे, किस तरह से आपने यानी कि ये इतनी बड़ी रकम जो आपसे ट्रांसफ़र की गई, कितनी अमाउंट थी और मामला अहमदपुर शर्किया में कौन सी जगह पेश आया था, ये बताइएगा। सर ये मामला मड़ी गुसाई कब्रिस्तान है। ये कार्डेक्स पंप की बैक साइड पे हमारे घर के साथ ही है। वहाँ मेरे भाई की तदफीन भी हुई है, वहीं पर कब्र है। वहीं पर हुआ मामला। 8-9 साल में काम करके ओमान से वापस आया। हम्म, ठीक है। और मेरे जो दो हमसाए हैं, एक राशिद रियाज भुट्टा और एक जुनेद अहमद, ये बचपन का दोस्त भी था। ठीक है। इन्होंने सारी प्लानिंग की, एक लड़की के जरिए मुझे ट्रैप किया। हम्म, ट्रैप करके इन्होंने मुझे कब्रिस्तान बुलवाया। कब्रिस्तान के करीब बुलवाया ऐसे गया कि लड़की एक हायर की गई, जो कि राशिद की हायर की हुई थी। और उस लड़की के जरिए मुझे वहां पर उन्होंने बुलवाया ऐसे कि मुझे सिविल लाइक एक दूध का डब्बा चाहिए। दूध का या आई थिंक दलिए का डब्बा होता है वो। अच्छा, लड़की के जी। बुलवाने पे आप भी पहुंच गए, जी। ठीक हो गया। आगे लड़की नहीं बल्कि लड़के निकले, ऐसे? जी बिल्कुल। अच्छा, आगे क्या हुआ? वहां पर जैसे ही मैं पहुंचा तो 3 लड़के खड़े थे। उन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, मास्क भी लगाए हुए थे। हम्म, उन्होंने मुझे गन पॉइंट पे रोक लिया, दबोच लिया। एक ने हाथ पीछे बांध दिए, दूसरे ने सर को पूरा जो है ना काले कपड़े से ढांप दिया। हम्म, ठीक है। तीसरे ने जो है ना अपना पिस्टल कनपटी पे रखा हुआ था अच्छा, और मुझे बाजुओं से पकड़ के जबरदस्ती जो है ना सात रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी थी हम्म, उसमें बिठाया और नामालूम मुकाम की तरफ ले गए। ठीक है। क्योंकि मेरे आईफोन को फेस लॉक लगा हुआ था उस टाइम। ये मुझे यानी डराते रहे, धमकाते रहे, पिस्टल के बट वगैरह भी मारते रहे। उस टाइम ये 3 लड़के वहां पर मौजूद थे जिन्होंने मुझे अगवा किया। नामालूम थे ये 3। अच्छा, वहां से फिर आपके मोबाइल से मतलब कितनी मालियत ट्रांसफर की गई? मालियत इन्होंने मुझे जैसे ही गाड़ी में बिठाया नामालूम मुकाम पर लेकर गए, इन्होंने मुझे वाज़ेह अल्फाज में बोला कि आपके पास जितनी रकम है वो दे दो, वरना जान से मारकर इसी कब्रिस्तान में दफना देंगे। ठीक है। जो किडनैपर्स थे इनके साथ दो दो आदमी, जिनका नाम सुरेश प्रकाश, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस, जी। सब इंस्पेक्टर? जी। और दूसरा था अपना इकबाल, एएसआई पेट्रोलिंग। ये ऐसे ही पेट्रोलिंग? जी, एएसआई पेट्रोलिंग। ये दोनों जो सरकारी मुलाजिम हैं, पब्लिक सर्वेंट, ये किडनैपर्स के साथ वाज़ेह तौर पर राब्ते में थे। ये बातें कर रहे थे उनके साथ, मशवरे वगैरह उनको दे रहे थे। ठीक राब्ते है। में थी? जी। ये हुआ ही सारा कुछ उन्हीं की सरपरस्ती में है। हम्म, ठीक है। जो सुरेश कोई डाटा प्रकाश, निकलवाया आपने, कोई उनका उनके अगेंस्ट कुछ सबूत, कोई बयान कुछ है ऐसा? सबूत में सारे आगे 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 चल के आपको बताता हूँ ना, स्टेप हम्म, बाय स्टेप। हम्म, इन्होंने जो मतलब इन्होंने मुझे जानी माली नुकसान की धमकियां देते रहे, तशद्दुद करते रहे मेरे को, मेरे ऊपर पिस्टल के बट वगैरह मुझे मारते रहे। ठीक है। तो मैं खौफजदा हो गया। मैंने कहा जी जो आप बोलते हो मैं करता हूँ, जो चाहिए मुझसे ले लो। मुझे अपनी जान की फिक्र तो थी। कितनी अमाउंट मतलब दी गई थी, ये बताएं। इन्होंने जबरदस्ती जो है ना, हम्म, मेरे बाइनांस में पड़े हुए थे 2 से 2.3 समथिंग बीटीसी। अच्छा, मैं ओमान में था तो मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट होती थी ना, मतलब जो एक्स्ट्रा मेरे पास पैसे बचते थे, ठीक है, मेरी अच्छी खासी इनकम थी वहां पे, हम्म, तो मैं उसके बीटीसी ले लेता था। मैंने सारी रिसर्च वगैरह इस पे की हुई थी, बिटकॉइन वगैरह की। वकार जो का इन्फ्लुएंसर है हमारे, हम्म, ठीक है, उनको देख के मोटिवेशन मिलती थी, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता होता था। तो मैंने अराउंड अबाउट $2 लाख के हिसाब से मैंने बीटीसी बीटीसी रखे हुए थे। पाकिस्तानी कितनी रकम बनती है? पाकिस्तानी उस टाइम के मुताबिक 6 करोड़ से ऊपर की अमाउंट बनती है। हम्म,
जी, जो इन्होंने महज $57,096 में सेल की। $57,096 की सेल करके इन्होंने मुझसे जबरदस्ती गन पॉइंट पे बोला गया कि नहीं करोगे जैसा बोल रहे हैं तो जान से मार दिए जाओगे, जान से मार देंगे, इसी कब्रिस्तान में दफना देंगे। ठीक है, मुझसे नामालूम अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए, जो बाद में पता चला कि कोई बिट गेट एक्सचेंज का अकाउंट था। अच्छा। जी, अच्छा, ये इतनी बड़ी रकम, टोटल रकम पाकिस्तानी कितनी बता रहे हैं आप? ये पाकिस्तानी जो इन्होंने निकाले उस टाइम 1,75,00,000 रुपए बनते हैं, $57,096। हम्म, उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम डॉलर की प्राइस थी $306 पर डॉलर। अच्छा। जी, और मेरा आईफोन था जो एक हफ्ता हुआ था मुझे लिए को, वो मैंने फ्रेश न्यू लिया था। तो आईफोन आपका जो है वो किस्तों पे लिया था या आपने नग? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नेट कैश मैंने लिया था। मेरी 5 लाख प्लस की डिवाइस थी वो। उसमें कोई रिकवरी सिस्टम नहीं होता, ईमेल्स वगैरह या कुछ ऐसा कि आप उसे रिकवर कर लें उस पेमेंट को जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं? नहीं, ये इरिवर्सिबल जो है ना, ये ट्रांजैक्शन होती है, हम्म, नॉन रिवर्सेबल होती है। हम्म। ठीक है, ये एक बार ट्रांजैक्शन हो जाए तो हम खुद, जो भेजने वाला होता है वो रिवर्स नहीं कर सकता, वो जस्ट एक कंप्लेन फाइल कर सकता है। नहीं, आपके तो आप कह रहे हैं कि आते ही मुझे ढक दिया गया, चेहरा जी, आपका जो है वो बिल्कुल यानी कि ढांप दिया गया, तो फिर आप मतलब कैसे उनको पहचान गए या देखा, पहले से देखे हुए थे, क्या था? जी, जानता तो मैं पहले से था कि ये मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये नहीं पता था ना तब तक, जब तक कि मास्क हटा नहीं। हम्म, जब मेरे आईफोन को फेस लॉक लगा हुआ था, हम्म, मोबाइल को वो ओपन नहीं कर सकते थे। उन्होंने फेस लॉक जो था ना, मोबाइल को अनलॉक करने के लिए कपड़ा पीछे जो बैठे थे ना किडनैपर्स, उन्होंने ऊपर उठाया फेस लॉक खोलने के लिए, तो मैंने हम्म। सामने देखा राशिद और जुनेद बैठे हैं, जो अच्छा, कि सुरेश प्रकाश। गाड़ी में। जी, आगे फ्रंट सीट पे बैठे थे। जुनेद जो है वो ड्राइविंग कर रहा था, हम्म। राशिद जो है ना फोन पे कंटिन्यू था सुरेश प्रकाश और इकबाल के साथ। अच्छा, इसके बाद फिर कोई दरखास्त, कोई थाना, कोई आपका, आपने पहली कॉल, फर्स्ट कॉल, पुलिस को इत्तला, कुछ ऐसा दिया हो? बस ये सारा जैसे वकूआ हुआ है, इन्होंने मेरे डॉलर्स निकाले, हम्म, मुझे जानी माली नुकसान की धमकियां देकर। ओटीपी आना था घर, हम्म। गन ओटीपी पॉइंट पे। मतलब उस मोबाइल में नहीं आया जी आपके? बिल्कुल, उस पे नहीं आया, वो मोबाइल मेरा घर पड़ा हुआ था। अच्छा, वो दूसरा मोबाइल घर था। जी, मेरा घर पड़ा हुआ था तो वो वो मोबाइल। ओटीपी कैसे लिया आपने? ओटीपी इन्होंने मुझसे कॉल करवाई ना गन पॉइंट पे, मेरे कनपट्टी पे यहाँ पे इन्होंने पिस्टल रखा हुआ था हम्म, कि जो बोल रहे हैं वो करो। मैं करता गया, इन्होंने कहा जी ओटीपी चाहिए हमें। मैंने कहा जी ठीक है, मैं दे देता हूँ। इन्होंने मुझसे गन पॉइंट पे, यहाँ पे पिस्टल था, इधर से इस कान से मैं बात कर रहा था घर में। मैंने घर कॉल की, घर वालों से बोला कि ओटीपी आ रहा है वो मुझे दे दे, ठीक है, थोड़ा काम है। हम्म, मैंने ऐसे करके उनके कहने पे ही, उन्होंने कहा जी चालाकी जरा नहीं करनी, नहीं तो गोली चला देंगे। हम्म। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा था, मैं क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने ओटीपी घर से मंगवाया, उनको दिया, जिससे वो कामयाब हो गए $57,096 ट्रांसफर ट्रांसफर करने में, करना। निकालने में। अच्छा, उसके बाद पुलिस ने क्या किया, मतलब आपने थाना कौन सा लगता था? इन्होंने जैसे ही डॉलर ट्रांसफर कर लिए ना, उसके बाद इन्होंने मुझे जहरीला लिक्विड पिलाया, वो भी गन पॉइंट पे, बट हम्म, पिस्टल के बट मार मार के। हम्म, मेरे पास दो ऑप्शन ही थे, इधर से वो लिक्विड था, इधर से पिस्टल था, तो हम्म, मैं गोली से बचता या क्या करता मैं। गोली से बचने के लिए मैंने वो जहरीला मवाद पी लिया, जहरीला मवाद पिया मैंने। हम्म। इन्होंने फिर वापस जाकर मुझे जहां से उठाया था वहीं पर जाके फेंक दिया। मैं किसी तरह लड़खड़ाता हुआ, बड़ी मुश्किल से, मुझे आज तक रास्ता भी नहीं याद, ये भी नहीं याद बाइक पर आया था या पैदल आया था, हम्म। अपने घर पहुंचा। घर आके मैंने अपना लैपटॉप खोला, मैंने देखा मेरी जितनी जमा पूंजी है, जो मैंने दिन रात मेहनत मुशक्कत करके बैरून मुल्क कमाई, वो सारी किसी नामालूम अकाउंट में जा चुकी थी। मैं, मतलब बाहर से आपने कमाया और यहाँ आके गवाया, जी ऐसे कह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। इसमें पुलिस आप कहते हैं इन्वॉल्व है, पुलिस के ये जो भेड़िए हैं, जी बिल्कुल। ये जी, पुलिस एहलकार जो है सुरेश ये प्रकाश। कैसे मिला? रिकवरी मेरी 5-6 घंटे तवील गुफ्तगू हुई किडनैपर जो राशिद है इसके साथ। ठीक है, सारा जो पैसा था उसी के हाथ में ही था। ठीक है, उसने कहा कि एक शर्त ये रखी कि आप कार्रवाई कोई ना करो, मैं आपको पूरी अमाउंट आपकी वापस कर दूंगा। मैंने कहा जी ठीक है। उसने कहा जी अगले दिन जो है ना मेरे वालिद और मेरे भाई आएंगे, वो आपको रिकवरी दे देंगे। लेकिन जब मौका आया, 24 तारीख रात के 9 बजे, इसी जगह पर जहाँ 24 क्या, पर 24 तारीख क्या? 24 जुलाई, यानी वकूए के 7वें दिन, 2000 क्या था? 2023। 2023। जी, वकूए के बिल्कुल 7वें दिन। ठीक है। अच्छा, जब मौका आया तो वहां पर आए सुरेश प्रकाश, जो कि अपनी यूनिफॉर्म में था, और दूसरी तरफ से जुनेद जो था किडनैपर दूसरा, उसकी वालदा इशरत बेगम, जो कि इकबाल की सास है, इकबाल पेट्रोलिंग वाला एएसआई।
ठीक है। तो वहां पे राशिद को मैंने फोन किया, राशिद ने मुझे पेमेंट भेजी। कितनी? 45,299 की एक ट्रांजैक्शन हुई, $99 की एक ट्रांजैक्शन हुई, यानी टोटल $45,398। ये पाकिस्तान कितना है? पाकिस्तानी ये तकरीबन बन गया 1,40,00,000 रुपए। इन्होंने रिकवर दे दी। इन्होंने वापस दी तावान की रकम जो इन्होंने मुझसे ली थी। अच्छा, बकाया? ठीक है, बकिया बच गया $11,698 और आईफोन 14 प्रो मैक्स। जब मैंने ये बात की सुरेश प्रकाश को कि जी मेरा भी जी, प्रो मैक्स वापस मिला आपको? जी नहीं मिला, अच्छा, रिकवरी की पुलिस ने? कुछ भी नहीं किया, ये सारा FIR दी? कुछ भी नहीं दिया, ना एफआईआर दी। FIR नहीं दी, रिकवरी नहीं की, आपको रिकवरी मिल गई। जी मुझे डायरेक्ट, उनको ये खौफ था कि हमारी यूनिफॉर्म चली जाए, जी बिल्कुल ये कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। या ये हो सकता है कि यूनिफॉर्म के खौफ से इतनी बड़ी रकम तो नहीं दे सकते, है ना? जी जी कि अगर उन पे झूठा इल्जाम होता तो इतनी जी बड़ी रकम तो ना दी जाती। बिल्कुल ना देते, उनको अभी पता था कि वो अभी एक्सपोज होने जा रहे हैं, expose अपनी जान छुड़वा लेते हैं। मेरी बात सुने ना, जब सुरेश प्रकाश को मैंने बोला ना कि अभी मेरा $11,698 और आईफोन 14 प्रो मैक्स बाकी है, तो उस पब्लिक सर्वेंट ने, सब इंस्पेक्टर ने, सुरेश प्रकाश ने वाज़े अल्फाज में मुझे बोला कि जो है रख लो, जितना मिल गया बस बहुत है। अगर आपने कोई कार्रवाई की किसी भी किस्म की, कहीं पे एप्लीकेशन दी, कहीं पे भी जाके शिकायत की, तो मैं आपके ऊपर इतने पर्चे करूंगा, आप सारी जिंदगी जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। यानी कि धमकी पुलिस वाले जी, की थी। और ये भी, जी बिल्कुल, और बोला कि पहले बच गए थे, अब बचोगे नहीं। मरवाने की भी जान से। एग्जैक्टली बिल्कुल, जो मुझे जहरीला मवाद पिलाकर कब्रिस्तान में फेंका गया था, वो मेरी जान लेने के लिए तो फेंका गया था। फिर घर कैसे पहुंचे आप? घर में लड़खड़ाता हुआ बड़ी मुश्किल से पहुंचा, मुझे आज तक याद नहीं है मैं कौन से रास्ते आया था, अच्छा, आज तक याद नहीं है। ये मतलब ये जो अब आप कह रहे हैं कि रिकवरी इतनी बड़ी आ गई है, तो बकाया रिकवरी पाकिस्तानी हिसाब से कितनी बच गई आप? बकाया जो मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स था वो ब्रांड न्यू मोबाइल था, मैंने 5 लाख का लिया था। ठीक है, और $11,698 उस टाइम के मुताबिक 35 लाख रुपए बनते थे, क्योंकि 306 रुपए रेट था। ये टोटल 40 लाख रुपए इनके पास बाकी है। सुरेश के साथ भी पंचायतनामा हुआ, जिसमें ये तय पाया कि सुरेश प्रकाश 40 लाख रुपए भी देगा वापस, और जुनेद और राशिद को भी, अपने साथियों को भी पकड़वाएगा। तो फिर क्या पैसे मिले आप? पैसे कुछ भी नहीं मिले, कोई कोई पेमेंट नहीं मिली? कुछ भी नहीं मिला, बकाया कुछ भी नहीं मिला। ये मोबाइल जस्ट मेरा, प्रो मैक्स आपका नहीं था वो जी आईफोन? मोबाइल भी नहीं मिला। ये असल में जो पंचायतनामे, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल जो राशिद है इसके साथ, इसके साथ जो मेरी चैट है व्हाट्सएप पे पूरी आज तक महफूज है, आज तक पड़ी हुई है। ये ना मुझे आदमी को दिखाए ना। जी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे पास मोबाइल पड़ा है मेरे रूम में, उसमें मैंने महफूज करके सेफ रखी है, उसको मैंने लॉक लगाया उसमें हुआ क्या कहा मोबाइल के है। बारे उसमें उसने अपने बंदों का भी माना है कि भाई जो मेरे साथ नामालूम बंदे जो भी थे, 3 थे, मैं कभी भी नहीं दूंगा 200%, 100% क्या, मैं 200% उनको हमेशा डिफेंड करूंगा। कोई भी मुश्किल आएगी मैं खड़ा रहूंगा उनके सामने, बंदे नहीं मैं दूंगा। में? तो मोबाइल का क्या कहते हैं? मोबाइल कहाँ है? मोबाइल उन्होंने कहा जी हमने डिस्पोज कर दिया, हालांकि वो, जी डिस्पोज कर दिया, हालांकि उनके काम का नहीं था। उसको मतलब तोड़ दिया, फेंक दिया? जी बिल्कुल तोड़ दिया उन्होंने, राशिद ने यही मुझे बोला, व्हाट्सएप चैट मेरे पास सारी मौजूद है, उसमें वो, तो पुलिस ने बात नहीं सुनी आपकी? पुलिस ने मेरी कोई बात नहीं कितने सुनी। साल से बात नहीं सुनी? कब पर्चा हुआ? नया पर्चा कब पर्चा हुआ? मेरा अभी जाकर हुआ है, कितने ये दिन भी हुआ? हफ्ता पहले हुआ है। अच्छा, ठीक है, हफ्ता पहले मेरी जाके एफआईआर हुई है। मैं आरआईबी में गया, 2 ढाई महीने मेरी वहां पर इंक्वायरी चली, उसमें ये सारे मुल्जिमान सुरेश प्रकाश, इकबाल, ये सहूलतकार करार दिए गए, और बाकी सारे मुल्जिमान के ऊपर भी जो मेरे एलिगेशन थे अगवा के, वो ऑर्डर है वो आपके सारे पास? बिल्कुल, जी मेरे पास ऑर्डर है, मैं आपको दिखाता उसी हूँ। ऑर्डर के तहत मतलब FIR उसी ऑर्डर के तहत मैं सेशन कोर्ट गया। अच्छा सर। जी, क्योंकि एफआईआर नहीं दे रहे थे थाने वाले, वो रिपोर्ट होने के बावजूद भी मैंने 22A की पिटीशन की। ठीक है, जज साहब ने ऑर्डर दिए एफआईआर के, थाने वालों ने एफआईआर फिर नहीं दी, थाना डेरा नवाब साहब वालों ने। अच्छा, यहाँ जी मकामी जी, थाने। फिर सुरेश प्रकाश है, उसने स्टे ले लिया हाई कोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह पहली पेशी पर ही उनका जो था अपना स्टे था वो खारिज किया जज साहब ने। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है एफआईआर का, एफआईआर थाने वालों ने फिर नहीं दी। फिर मुझे कोर्ट जाना पड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवाने के लिए, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवाया मैंने, फिर जाके थाने वालों ने पेशी से एक दिन पहले मेरी मतलब एफआईआर अब दी। यानी कि 2 साल के अरसे के बाद आपकी, यानी कि जी दो ढाई साल के बाद, जी समथिंग मंथ के बाद ये जी FIR रजिस्टर हो गई। जी, अब देखे ना, मुझे अगवा किया गया, किस लिए किया गया, तावान के लिए किया गया ना, मुझसे तावान लिया गया अगवा करके, जानी माली नुकसान की धमकियां देकर, पिस्टल के बट मार मार के। ठीक है, तो और अब जो थाने वाले हैं उन्होंने एफआईआर कौन सी दी है, 365,
जबकि 365 तब लगती है जब एक शख्स को अगवा किया जाता है, लेकिन मुझे खाली अगवा तो नहीं किया गया, मुझे अगवा किया गया, मुझसे 1 करोड़ ये 350 क्या बता रहे हैं 365 होती है 65 जी, 365 365 का दिया जी 365 का दिया है। अच्छा, तो उसके बाद 365 ये नहीं लगाया उन्होंने तीन सौ पैसे? बिल्कुल नहीं लगाया। ये तो एक मैं वही बनता ना, आपने मैप किया, आपसे पैसे लिए और फिर आपको छोड़ा और फिर रिकवरी दी, ये तो सारी ऐसी बातें हैं। 365 ए तो बनती है ना। निजाम जो है वो सिर्फ गरीबों के लिए है या कुछ और भी कह सकते हैं? जी मुझे तो यही लग रहा था कि पुलिस मुलाजिम बीच में शामिल है, उनको फुल प्रोटोकॉल मिल रहा था, ठीक है, अच्छा उनकी फेवर भी वाजे तौर पे की जा रही थी। मुझे दो अल्फाज में बोला गया कि FIR 365 की हो सकती है, करवानी है करवाओ, नहीं तो जाओ। ठीक है, मैंने वकील साहब से मशवरा किया, वकील साहब ने कहा कि जो दे रहे हैं ना फिलहाल आप FIR कटवा लें, जबकि मुझे अगवा किया अब गया। केस कहाँ तक पहुंचा है? अब मेरी FIR कटी है, ठीक है, मुलजिमा ने अब बुरी जमानत ले ली है, मेरी यहाँ पे थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा एक कट हुआ था जिसमें SHO साहब ने पूरी पूरी फेवर दी है सुरेश प्रकाश और इकबाल ASI को। राशिद रियाज जो है ना वो कट में SHO साहब के बुलाने पर नहीं आया, ठीक है SHO थाना जी। ढेरों और मैंने तफ्तीश अपनी चेंज करवा ली, मैं DPO साहब के पास हुआ पेश, कल पेश हुआ। DPO साहब ने मेरी जो FIR है वो पूरी मार्क कर दी है CCD को। अच्छा सीसीडी को जी अब मेरा केस जो है अब CCD हैंडल करेगी। क्या ख्याल है? सीसीडी तो कोई अच्छे काम जी है। मुझे बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मजलूम, मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मेरी जिंदगी की जितनी भी जमा पूंजी थी सारी इन सरकारी मुलाजमों ने अपनी सरपरस्ती में किडनैपर्स को हायर करके, ठीक है, सारी मुझसे ले ली। मेरी जान को मैं जान से भी जा सकता था, मुझे अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने एक नई जिंदगी दी मुझे। मुझे बहुत ज्यादा तवक्कुआत है CCD से, मरियम नवाज साहिबा ने एक नया इदारा बनाया है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, और मुझे बहुत उम्मीद है कि मुलजिमान को उनके किए की पूरी पूरी सजा मिलेगी और अगवा बरए तावान की मिलेगी, और इन पे 365 ए भी जो है ना CCD लगाएगी, जो कि मेरा हक बनता है। बहुत शुक्रिया जी, आपके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और सुनकर बहुत तकलीफ हुई कि इस तरह का जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जब हमारे वहाँ पे तो इसके आसपास का शिकार होते हैं, जी तो हमें इंतहा अफसोस है इस बात का। जी अब मैं प्रोग्राम की इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि प्रोग्राम